नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न काव्य शास्त्र के। पिछली क्लास में हमने काव्य शास्त्र के निबंधात्मक प्रश्न हल किए थे और अब आज लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इनको संक्षिप्त में समझाइए। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि काव्य लक्षण जो है उसका शाब्दिक अर्थ है काव्य के लक्षण को निर्धारित करना। ठीक है, तो काव्य लक्षण में जो लक्षण है इसकी परिभाषा ऐसे हम दे सकते हैं कि लक्षण लक्ष्यभूत पदार्थ की कोई ऐसी विशेषता है जिसमें अव्याप्ति दोष या अतिव्याप्ति दोष नहीं हो और उसका नाम का उल्लेख करने में या उसको प्रयोग में लेने से जो व्यवहार साधक उपाय है उनसे वह अलग हो। ठीक है, फिर संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने विचारों के अनुसार काव्य के लक्षण को अलग अलग रूप में निर्धारित किया है। तो इन आचार्यों में आचार्य भरत मुनि, भामह, कुंतुक, मम्मट, विश्वनाथ, ये सब कौन है? काव्य शास्त्रीय आचार्य और पंडित जगन्नाथ। तो इन सब ने अलग अलग रूप में अलग अलग काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। तो इन आचार्यों में काव्य रचना के जो कारण हैं उनको भी उन्होंने परिभाषित किया। तो काव्य का हेतु किसे कहा जाता है? तो काव्य रचना में जो कारण होते हैं उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। तो काव्य रचना के जो कारण होते हैं उनको काव्य हेतु कहा जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य हेतु वह शक्ति है जिसमें कवि काव्य रचना कर पाता है। और जो ये काव्य हेतु वे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आचार्यों द्वारा 4 प्रकार के काव्य हेतु निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? एक प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। किन्हीं आचार्यों ने 3 काव्य हेतु निर्धारित किए, किन्हीं ने 4। तो मूल रूप से हम 4 प्रकार के काव्य हेतु पढ़ेंगे। उसके बाद है काव्य प्रयोजन। अब काव्य प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? ये अति लघुरात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है काव्य से प्राप्त फल। जैसे यश, धन और आनंद। कि किसी कवि ने काव्य की रचना की, उससे जो उसको फल प्राप्त हुआ, तो वो फल किस रूप में हो सकता है? मान सम्मान, यश भी मिल सकता है उसे, धन के लिए भी काव्य की रचना की जा सकती है और किसी को आत्मिक आनंद की अनुभूति हो उसके लिए भी काव्य की रचना की जा सकती है। तो इस तरह काव्य प्रयोजन वह फल है जो काव्य के द्वारा कवि को प्राप्त होता है। तो इतना आ गया समझ में कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, काव्य हेतु किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से कि काव्य लक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है काव्य के लक्षण को निर्धारित करना। और इनके प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं? भरत मुनि ने काव्य लक्षण दिए हैं, भामह ने, कुंतक ने, मम्मट ने, विश्वनाथ ने और पंडित जगन्नाथ ने।
उसके बाद है काव्य हेतु। तो काव्य हेतु किसे कहा जाता है कि काव्य रचना के जो कारण होते हैं उसको काव्य हेतु कहा जाता है। वो 4 प्रकार के निर्धारित हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। फिर काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, तो काव्य से प्राप्त जो फल होता है उसे काव्य प्रयोजन कहा जाता है, जैसे यश, धन और आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं। तो काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, इनमें तुलनात्मक अंतर बताना है। तो जो कवि कर्म की उपलब्धि होती है वो काव्य कहलाता है। ठीक है। और काव्य कृति के लिए कोई न कोई कारण या हेतु अनिवार्य होता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम काव्य रचना करते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकता है। फिर काव्य रचना के जो कारण होते हैं उन्हें ही काव्य हेतु कहा जाता है। फिर जहां काव्य रचना के कारण काव्य हेतु कहलाते हैं, वहीं काव्य रचना से जो प्राप्त फल होता है उसको काव्य प्रयोजन कहा जाता है। इस प्रकार हम इसका उत्तर देंगे। विभिन्न प्रकार के काव्य हेतु कौन कौन से हैं? प्रतिभा। अब प्रतिभा किसे कहा जाता है? तो नए नए भावों के उनमें से युक्त जो प्रज्ञा है उसको प्रतिभा कहा जाता है। और प्रतिभा 2 प्रकार की मानी गई है, एक कावित्री और एक भावित्री। तो कावित्री कौन सी है कि कवि का उपकार करने वाली जो प्रतिभा है वह कावित्री कहलाती है, और जो भावक जो होते हैं, पाठक जो भाविक हृदय होते हैं, सहृदय, उनका उपकार करने वाली प्रतिभा भावित्री कहलाती है। तो काव्यत्री और ये दूसरी भावित्री। उसी प्रकार व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति कहते हैं उचित अनुचित का जो विवेक होता है वो व्युत्पत्ति कहलाता है। जैसे बहुज्ञता या उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति कहलाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? उचित अनुचित का विवेक। अब समझ में आ गया व्युत्पत्ति क्या होता है। फिर है अभ्यास। अभ्यास किसे कहा जाता है कि निरंतर हम जो प्रयास करते हैं वो अभ्यास कहलाता है। फिर है समाधि। तो मन की जो एकाग्रता होती है उसे क्या कहा जाता है? समाधि। अब ये काव्य हेतु समझ में आ गए। अब है काव्य प्रयोजन। तो 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन है। पहला है यश की प्राप्ति, फिर है धन की प्राप्ति, व्यावहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद और कांता के समान मधुर उपदेश। कांता क्या है? एक भाव है, जैसे माधुर्य भाव है ना, उसी प्रकार भक्ति का भी एक भाव कांता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य
को समझाइए। या इसकी विवेचना कीजिए। तो प्राचीन जो काव्य शास्त्र है उसका जो विवेचन किया गया है उसमें काव्य के 3 प्रकार की चर्चा हम करते हैं। एक खंड काव्य, एक महाकाव्य और एक मुक्तक काव्य। तो इन तीनों की जो मूलभूत विशेषता है वो क्या है? कथा तत्व की उपस्थिति, कि कथा जो है इन तीनों में होती है, कथा तत्व की उपस्थिति। तो ये एक मूलभूत विशेषता है इन तीनों की। इसलिए काव्य के इन दोनों रूपों को प्रबंध काव्य कहते हैं। किसको? महाकाव्य और खंड काव्य। इन दोनों की मूल विशेषता कथात्मकता की, कथा तत्व की उपस्थिति। तो महाकाव्य में जो प्रधान चरित्र होता है उसके जीवन की समग्रता का विविधतापूर्ण विस्तार होता है। महाकाव्य में प्रधान चरित्र तो महाकाव्य में प्रधान चरित्र के जीवन की समग्रता का विस्तार होता है और खंड काव्य में जो मुख्य चरित्र होता है या जो प्रधान चरित्र होता है उसके जीवन की किसी प्रमुख घटना का वर्णन होता है। और मुक्तक काव्य में कोई कथा सूत्र नहीं होता, उसमें किसी एक भाव का स्वतंत्र रूप से चित्रण होता है। तो जो महाकाव्य है वो सर्गों में विभक्त होता है। उसमें सर्गों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 8। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं कम से कम। सर्ग ना तो बहुत छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े, तो हर सर्ग में एक ही छंद होता है। तो ये क्या है? महाकाव्य की विशेषता, एक ही छंद होता है। लेकिन जो सर्ग का अंतिम पद्य होता है वो भिन्न छंद का होता है, अलग छंद होता है उसमें। तो सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होती है। जो पुरानी जो मान्यता है उसमें कहा गया है कि जो महाकाव्य है उसका नायक कौन होता है? या तो देवता होता है या कोई उच्च कुल का क्षत्रिय होता है। जैसे रामायण एक महाकाव्य है ना? तो उसका नायक कौन है? क्षत्रिय कुल का व्यक्ति, उच्च कुल का क्षत्रिय है और वो देवता भी है, भगवान राम। एक रामायण क्या है? महाकाव्य। उसमें श्रृंगार, वीर, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस, इसमें से कोई एक रस मुख्य होता है, जबकि अन्य रस जो होते हैं वो अंगी होते हैं। तो महाकाव्य में नाटक की समस्त संधियां रहती हैं और कथा का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार की कथा होती है? ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध। तो महाकाव्य का फल क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें जो
कुटिल लोग हैं और जो सज्जन पुरुष हैं उनके गुणों की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अच्छे और बुरे के गुणों को उसमें विशेष रूप से वर्णन किया जाता है उनका। संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, मृग्या, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, वियोग, स्वर्ग, संग्राम, यात्रा, विवाह आदि उनका विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से वर्णन किया जाता है महाकाव्य में। तो हिंदी के जो प्रमुख महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक आदिकाल का पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। दूसरा महाकाव्य है पद्मावत, इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और रामचरितमानस, किसकी रचना है ये? तुलसीदास की। और है साकेत, साकेत महाकाव्य, इनके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और एक प्रमुख महाकाव्य है कामायनी, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो महाकाव्य उसी प्रबंध काव्य को कहेंगे जिसमें मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, उसका महान उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होगा और महान चरित्र होगा, और उस पूरे युग का चित्रण होगा, उसको कहेंगे युग जीवन का चित्रण। और उसकी शैली कैसी होगी? उदात्त शैली। तो जिन प्रबंध काव्यों में महाकाव्य के जो लक्षण हैं वो नहीं होते हैं, वे चाहे आकार में बड़े हों या छोटे हों, या 8 सर्ग से कम हो या 8 सर्ग से अधिक हो, तो वो महाकाव्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब है खंड काव्य। तो महाकाव्य से अलग इस अर्थ में होता है वह कि वह एक देश के अनुसार होता है। कहने का तात्पर्य कि उसमें जीवन का खंड दृश्य चित्रित होता है। किसी एक भाग का चित्रण होता है ना, जीवन के खंड दृश्य। तो खंड काव्य भी सर्गबद्ध होता है। इसके भी प्रत्येक सर्ग में छंद का बंधन होता है, पर छंद बदल जाए ये आवश्यक नहीं होता है। तो उसी तरह प्रकृति वर्णन हो सकता है, लेकिन उसका भी आवश्यक नहीं है। तो खंड काव्य कौन कौन से हैं? जयद्रथ वध, किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त। और दूसरा है नहुष, यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर है पथिक और मिलन स्वप्न, ये तीनों ही खंड काव्य किसके हैं?
राम नरेश त्रिपाठी के। तो ये तीनों पथिक, मिलन और स्वप्न किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य हैं। अब सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, कल की और आज की क्लास में हम इससे परिचित हुए और काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन से हम रूबरू हुए। तो काव्य के जो प्राचीन भेद है और आधुनिक भेद है उसमें काफी अंतर है, लेकिन काव्य में अनेक प्राचीन रूप युगों के अनुरूप जो संदर्भों में बदलते